नमस्कार दोस्तों। आज आपका दोबारा से स्वागत है पावर प्लांट की बात चैनल में। मेरा नाम एल्ड्रिन दास है और मैं सेकंड क्लास इंजीनियर, मैं कनाडा में रहता हूं। और जैसा कल मैंने आपको अपने पिछले चैनल में बताया था कि बॉयलर इंजीनियरिंग क्या होती है, और आज मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि फायर ट्यूब बॉयलर में और वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या फर्क होता है। तो आज हम इसकी बात करेंगे। अब वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बहुत सिंपल है, इसका जो डिफरेंस है वो बहुत सिंपल है कि फायर ट्यूब बॉयलर मतलब फायर जो होती है वो ट्यूब के अंदर होती है, फायर ट्यूब में। तो फायर ट्यूब हो गया। और वाटर ट्यूब, तो उसमें पानी जो होता है वो ट्यूब के अंदर होता है। तो अब मैं इसको तो ये एक मेन इसका डिफरेंस है, और हम इसकी बात कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे फायर ट्यूब बॉयलर में जो गैसें होती हैं वो ट्यूब के अंदर होती हैं, और जो है वो पानी बाहर होता है। तो जब वो ट्यूब गर्म होती है, क्योंकि उसके अंदर जब फायर डाली जाती है, जब वो फायर आती है और जो हम उससे गैस से हीट देते हैं, तो जब ट्यूब गर्म होती है अंदर से, तो जो उसके चारों तरफ जो पानी होता है वो गर्म होता है, उससे भाप बनती है। तो वो फायर ट्यूब में होता है। और वाटर ट्यूब का ये होता है कि वाटर ट्यूब में जो ट्यूब के अंदर, जैसे कहते हैं कि वाटर ट्यूब, तो वाटर ट्यूब के अंदर, तो और आग जो है वो बाहर से होती है। जैसे एक चैम्बर सा होता है, और एक चैम्बर की जो दीवारें होती हैं, मैं आपको बता दूं बहुत ही सिंपल में कि जो उसकी जो दीवारें होती हैं उसकी चैम्बर की, वो सारी जो होती है वो ट्यूब्स होती हैं, और उन ट्यूब के अंदर पानी होता है। और जब हम चैम्बर में उस बर्नर से जब फायर जाती है और जब वो जलता है, तो वो जब ट्यूब गर्म होती है तो उसके अंदर जो पानी होता है ट्यूब के अंदर वो गर्म हो जाता है। तो ये एक मेन फर्क है। और जैसा हम उसमें देख लेते हैं कि जो जो कि उसको हम अगर कहें कि फायर, जैसे हम कहते हैं कि फायर ट्यूब, तो फायर ट्यूब गैस अंदर और पानी बाहर। और वाटर ट्यूब के पानी अंदर और गैस बाहर। ये एक मेन डिफरेंस है। आप मैं आपको बार बार रिपीट करूंगा। और फायर ट्यूब जो होता है वो बॉयलर होता है, वो कम प्रेशर का होता है, क्योंकि वो छोटा होता है, उसकी कैपेसिटी कम होती है कंपैरेटिवली। और वाटर ट्यूब का जो होता है वो बड़ा होता है, उसका सेटअप बड़ा होता है, और उसका प्रेशर भी ज्यादा होता है। और फायर ट्यूब जो है तो वो कम प्रेशर के लिए यूज करते हैं। जहां जहां, जैसे कि अब आप ऐसे कह लीजिए कि जैसे कोई स्कूल है, हाई स्कूल है, तो अगर हाई स्कूल के लेवल की या कोई हॉस्पिटल है छोटा, तो वहां पे फायर ट्यूब बॉयलर लगे होते हैं। और अब जैसे मान लीजिए कि कोई स्टेडियम है, या और कोई बड़ा जगह है, जैसे बहुत बड़े अस्पताल होते हैं, यूनिवर्सिटी है जैसे, तो वहां पे मतलब उस साइज का आप ये कह सकते हैं कि वहां पे वाटर ट्यूब का उसका यूज हो जाएगा। तो फायर ट्यूब छोटी इंडस्ट्री के लिए, और वाटर ट्यूब जो है वो बड़ी इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पे कि बड़ा प्लांट होता है। और जैसे मैंने कहा कि फायर ट्यूब कम लोड में, और वाटर ट्यूब में ज्यादा लोड ले सकते हैं। और ये बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप बॉयलर की बात करते हैं तो ये दो टाइप जो है, फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब, इनकी बात होती है। और इसमें आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, इसका डायग्राम बुक में है, दोनों के डायग्राम बने हुए हैं, आप उसको समझ सकते हैं। और बस ये है कि जो सेफ्टी का इशू होता है वो सेम होता है। और इसके बहुत से पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कुछ तो मेन सब एक से होते हैं, लेकिन कुछ उसमें ये होता है कि जो अलग अलग होते हैं, वाटर ट्यूब के लिए अलग होता है और फायर ट्यूब के लिए अलग होता है। तो ये जो मेन चीज थी वो मैंने आपको बताई। और अगर इसमें कोई भी आपको कोई क्वेश्चन है, या कुछ आपको ऐसा लगता है कोई चीज इसमें नहीं समझ में आई, तो आप मुझे इस चैनल के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर ये चैनल आपको पसंद है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा ये टॉपिक पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। और मैं इसके बाद आपसे अगले चैनल में मिलूंगा। थैंक यू।